नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आई स्टडी पे। आज अपना जो टॉपिक है मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन। रियल में तो वैसे से क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है करने का, करते हैं। लेकिन एक थॉट प्रोसेस जो मैं आपको एक बताने वाला हूँ, मतलब आप अगर आप इस तरीके से करते हैं, इससे फास्ट करते हैं, तो मानिए कि आप कंपटीशन है दौर के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर आप इस तरह से नहीं सोचते हैं, एक लंबी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो मानिए कि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। विशेषकर गणित का जो अंकगणित का टॉपिक है, जिस तरह से प्रतिशत है, लाभ हानि है, साझेदारी है, जो समय दूरी है, टाइम एंड वर्क है, औसत है ना, अनुपात समानुपात है, ये इस तरह के टॉपिक है जहाँ पर आप थॉट प्रोसेस जो अपनी है वो बड़े उच्च स्तर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप यूज करेंगे तो वाकई में आपको इस फायदा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ, 4-5 क्वेश्चन। आप खुद सोचिए कि वाकई में क्या आप इतनी कैलकुलेशन अगर आप खुद सोच करते हैं, बहुत ही कम कैलकुलेशन आपको जो आपका हाथ से करनी होगी, और इस तरह अगर आप करते हैं तो मानिए कि आप बहुत आगे अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं ना। वरना आप इस तरीके सोचिए, खुद सोचिए कि वाकई में कितना आप सोचते हैं। अब आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, आज का गणित का क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत, क्या क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए, 36 घटा दे तो नया औसत x - 8 हो जाता है, n का मान क्या होगा। अब देखिए आप, n संख्या का औसत हमें नहीं पता कि संख्याएं क्या है, औसत x है, नहीं पता x माना है, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन ये कह रहा है कि दो संख्याएं, देखना, दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दे, दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल 72, 36 और 36 72 घटा दिए, है ना। 72 घटाने से हुआ क्या कि नया जो औसत है वो x - 8, मतलब जो पहले उसका जो औसत था उससे 8 कम हो गया। क्या किया इसने 72 घटाया, 72 घटाने से औसत 8 कम हो गया। इसका मतलब औसत 8 कम हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक संख्या से 8 कम हो गए। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या से 8 कम हो गए। आप सोचिए कि कितना संख्या हो सकती है कि प्रत्येक से 8 कम हुई है, तब भी 72 मान कम हुआ है, और प्रत्येक से 8 कम हुई है। औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक से 8 कमी हुई है। तो मानिए 72 के अंदर 8 का भाग दे दीजिए आप, उत्तर आएगा 9। तो संख्या है वो 9 है। 9 संख्याओं में से प्रत्येक से 8 घटाया गया, तभी 72 की कमी हुई। क्योंकि ये कह रहा है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटाने पर, प्रत्येक से 36 का मतलब हो गया 72 हो गया, और औसत में कमी आई 8 की। इसका मतलब प्रत्येक से 8 गया, तो कितनों से 8 गया, तभी 72 की कमी हुई। तो 72 में 8 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 9। ये रहा उत्तर आपके सामने 9। बाकी लंबा प्रोसेस करते रहो। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं कुछ क्वेश्चनों के अंदर, देखिए छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो हम सोच ही सकते हैं ना, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर समीकरण बढ़ा के क्वेश्चन करें तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, अब मैंने आपको समझाया, हो सकता है टाइम लगा हो, लेकिन आप खुद अगर कैलकुलेशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से सोचते हैं, अगर करते हैं ना, तो बहुत कम टू है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर पेन यूज करते हैं अच्छी बात है, करना लिखेंगे अपन, लेकिन आधा कैलकुलेशन भी अगर आप दिमाग से करते हैं ना, तो मान लीजिए कि आप बहुत बहुत कुछ आगे जा रहे हैं, मतलब अपने कितने लड़कों से आप आगे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, मिलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26, एक अयस्क है, कोई भी एक मेटेरियल का एक मिश्रण बनाया हुआ है, उसमें कह रहा है कि 26% लोहा है। ठीक है, अगर 26% लोहा है तो 74% यानी 74% कुछ और मेटेरियल होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कह रहा है कि 26% लोहा है, और यहाँ पर 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। ये कह रहा है कि 91 किलोग्राम अयस्क, जो उसका 26% हिस्सा है ना लोहा, वो 26% 91 किलोग्राम होना चाहिए। तो टोटल अयस्क कितना होगा, अपने को ये बताना है। अपने को कहने का मतलब इसका ये है कि 26 का मान दे रखा है 91, 100% जो अयस्क होगा उसका मान ज्ञात करना है। अगर कैलकुलेशन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए अगर 91 किलोग्राम 26% का मान है, 26%, 26 52, 26 का अगर
4 ऐसे करें तो कितना 104 होता है। और 91 को छोड़ो 4 बार, 91 91 91, 9 चौक 36, 360 और 364 होता है। 364 थोड़ा कम कर लो, कौन सा ऑप्शन है ये देखो, ये बहुत कम है, बहुत कम है, ये ऑप्शन है उसके आसपास। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक सोचने वाला है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, एग्जाम आया क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है ना, कहीं भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो सीधी बात है। अगर सीधा करनी जाए, अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं तो बड़ी बात नहीं। 26% का मान दे रखा, मुझे 100% का मान चाहिए, मेरे पास 26% का मान दे रखा है 91, ठीक है। 13 से कटेगा 2 बार, 13.65, 13 से कटेगा 13 7 91, 7 बार कटेगा, वापस 2 से कटेगा 50 बार, और 7 5 35, ये हो गया 350 किलोग्राम। टाइम लगा, कोई दिक्कत है क्या? एक सोचने का नजरिया, बाकी तो बाकी क्वेश्चन में फंसे रहो, सोचते रहो। अब 91 क्या मान दिया, किसका मान दिया, क्या सोचा, सोचते रहो। लेकिन एक सोचने का तरीका और फटाफट करने का तरीका, इस तरह से अगर आप सोचते क्वेश्चन करते हैं तो मानिए कि बहुत अच्छा है। इससे भी अगर अच्छा सोचते हैं तो मानिए कि आज के इस दौर में आप जीते और बाकी में बहुत आगे जा सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सोचिए आप, दो संख्या है x और y, अब मैं नहीं पता संख्या क्या है, ठीक है, x और y, किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। सोचिए आप, दो संख्या है x और y, तीसरी कोई भी संख्या है z, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। और z से जो संख्या x और y है वो क्रमशः 20% और 28% कम है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कह दूं कि z 100% संख्या 100 है, तो जो x होगी, x और y, x कितनी कम है 20% और y कितनी कम है 28%। अगर z 100 है और x उससे 20% कम है, इसका मतलब x जो है वो 80 है, कितनी है 80 है, और y जो है 28% कम है, इसका मतलब 100 से 28 कम यानी 72 है। x कितनी है, x 80 है, y कितनी है 72 है, x कितनी है 80 है, y कितनी है 72, 72, x 80 है, y 72 है। कह रहा क्या है कि संख्या y, संख्या x से, संख्या जो y है वो संख्या x से कितने प्रतिशत कम है, किससे, x से, देखना x से है ना, तो x कितनी है, x कितनी है 80 है, x से 72 कितना कम है, x से, x कितनी है 80 है, y कितनी है 72, तो x से y जो है कितनी कम है, संख्या में कितनी कम है 8 कम है, और 80 का 8 कितना होता है, 80 का 8 होता है 10%, और ये रहा ऑप्शन 10%, ये आपका उत्तर सही उत्तर, राइट। तो ये होता है सोचने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं, हाँ ये नहीं करेगा हर क्वेश्चन में आप ऐसा सोच पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इतना सोचते हैं ना तो मान लीजिए गणित होगा एक अच्छे तरीके से अलग वे से सोचते हैं आप, ठीक है ना। बाकी तो वैसे क्वेश्चन हर सभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो सकते, लेकिन अगर आधे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम इस तरह से अगर आप करते हैं, सोच के करते हैं, और बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसमें भी आप कैलकुलेशन कुछ सोच सकते हैं अपने थोड़ा दिमाग के अंदर। भगवान, ये जो भगवान ने अपने को दिया 1400 ग्राम का जो दिमाग है ना, इसको लेकर घूमते हैं, तो इसका कुछ आप यूज कीजिए, सोचिए। आप खुद है ना क्वेश्चन जब आप सामने है ना, अकेले बैठ खुद सोचिए। अभी आपको सोचिए कि संख्या देख दो रखी थी x और y, z तीसरी संख्या, उससे एक जो 20% कम है, एक 28 कम है, एक 20 कम है, इसका मतलब वो 80 है, एक 28 कम है 72 है। अब पूछ रहा है कि जो x y से कितना कम है, तो वो 80 है, ये 72 है, संख्या में तो 8 कम है, लेकिन खुद कितनी कम है, 80 का 8 कितना होगा, 80 का 8 होता है 10%, सीधी सी बात है, तो आप 10% से उतर गया। तो इस तरह सोचिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है भाई, दूध और पानी का मिश्रण है, 10% पानी है, इसका मतलब ये हुआ 40 का 10% होता है 4, कितना होता है 4 लीटर पानी है, और 36 लीटर जो पीछे है वो दूध है, ठीक है। 36 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। अब देखिए, अब ये वही चीज कह रहा है, वापस समझिए चीज को आप, ये कह रहा है कि नया मिश्रण जो वापस बनेगा वो उसका 20% पानी होना चाहिए, बाकी का जो है वो दूध होना चाहिए। लेकिन दूध तो 36 अपने पास लीटर है, अब जो 36 लीटर दूध है वो जो कितना मान है उसका 80% है, कितना है 80%। अगर 36 का मान 80% अगर है तो
पानी कितना होगा, 20% होगा। अगर 36 का मान 80 तो 20 का मान कितना, 36 का मान 80 तो 20 का मान कितना, 36 80, तो 80 के 4 पार्ट करो आप, 20 20 20 20, कितना हुआ, 36 के 4 करो, 9 9 9 9 होते हैं, 9 चौक 36, 20 के 4 करो, 20 चौक 80, तो 20 का मान कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो 9, तो पहले कितना था, 4 था, और कितना मिलाएंगे 5, ये बराबर है आपका 5 लीटर। कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, देखिए थोड़े इस दिमाग को आप सोचिए एक चीज होती, ये कह रहा है कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। तो इसने पहले कहा कि 10% पानी है, तो अपन मान लिया 10% पानी है और 90% दूध है, सीधी सी बात है ना। जो 90% दूध है वो 36 लीटर है, और दूध जो पानी है वो 4 लीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नया मिश्रण जो है उसमें मैं कितना पानी और मिलाऊं, सॉरी कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। अब मैं कितना पानी और इसमें मिलाऊं ताकि जो पानी का हिस्सा है वो 20% कहलाए, है ना। तो पानी और मिलाएगा उस मिश्रण के अंदर, है ना। लेकिन जो दूध है वो 36 लीटर पहले था, अब भी 36 लीटर ही रहेगा वो, ठीक है ना। लेकिन पहले जो 36 लीटर था वो 90% था, अब जो 36 लीटर है वो 80% हो गया, क्योंकि पानी 20% हो गया, है ना, है ना। तो इस तरह से 36 का मान 80 है ना, तो 20 का मान कितना, 80 के 4 हिस्से कर लो, 36 के 4 हिस्से करो ना, 9 के टुकड़े होते हैं 4, तो कितना 9 होता है ना। तो पानी कितना है, 9 लीटर होगा। पहले कितना था, 5 था, अब सॉरी पहले कितना था, 4 था, अब कितना है, 9 है। तो पानी कितना और मिला है, 5 लीटर मिला है, सीधे सा बड़ा उत्तरी 5 लीटर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप ऐसे कर पाएंगे ना, लेकिन अगर मैं एग्जाम के अंदर आधे क्वेश्चन ऐसे अगर आप सोचते हैं करते हैं और आधे ऐसे करते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप आधा दिमाग के अंदर सोच के फिर कुछ कैलकुलेशन हाथ से भी कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप बहुत आगे हैं और बहुत फास्टली कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप सोचने का एक नजरिया बदलिए, इस तरह से सोचिए आप खुद। इस तरह के अंकगणित क्वेश्चन होते हैं, बहुत जी होते हैं। मैं ये नहीं पूरी गणित को वैसे कर लेंगे, कोई मान विद्वान नहीं, कोई नहीं होता, बात है, लेकिन इतना आप कर सकते हैं ना। अब मैं इनका समीकरण बनाना बैठ जाऊं सीधा, पहले मैं लिखूं दूध पानी, दूध का प्रतिशत कितना 10%, उसका 90%, फिर उसका परसेंट निकालू मैं, फिर 4, फिर 36 लिखूं, फिर सोचूं, फिर 20% करूं, फिर वो करूं, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक ना। विद इन 1 मिनट के अंदर या 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हर एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन जो भी गणित क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस देखते हैं कि आप कितना सोचते हैं ना। तो इस तरह से सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र को परीक्षा में कुल अंक मिले, हमें नहीं पता कितने मिले, ठीक है। यद्यपि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए। जो उसका जो उसने अंक प्राप्त किए थे उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिससे जो उसने जितने अंक पहले प्राप्त किए थे उसका 40% कम हो गया, और उसका जो नया स्कोर है वो 96 हो गया। कितना हो गया, 96 हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्कोर में 40% की कमी हुई, तो स्कोर कितना हो गया वापस 60%, और 60% का मान कितना है 96। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए। अब ये पूछ रहा है कि उसका जो पुनर्मूल्यांकन हुआ छात्र के कितने अंक कम हुए। भाई 40% कम हुए, प्रतिशत में तो 40 कम हुए ना, 40% कम हुए तो उसका स्कोर 96 रह गया। इसका मतलब ये है कि स्कोर उसका 40% कम होने के बाद 60% हो गया। 60% का मान 96 है, और पूछ कह रहा है कि 40% का मान ही तो पूछ रहा है अपने से कितना कम हुआ। 40% का मान पूछ रहा है और 60% का मान हमारे पास दे रखा है 96, है कि नहीं। तो 40% याद करना है, तो 60 के 3 हिस्से करो, 20 के 3 हिस्से करो, 3 पार्ट, तो 96 में आप देखो 3 का भाग दो, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना होता है 32। 10% का 20 का मान होता है 32, 40 का कितना हो गया 64। ये ऑप्शन आपके सामने 64, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए, 4 या 5 क्वेश्चन बताए, और भी क्वेश्चन है। अगर वाकई में आपका सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो वैसे अगर क्वेश्चन कोई होता है वाकई में, तो जो इस तरह से हो सकता है कुछ जहाँ थोड़ा क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप खुद भी लगाइए, सोचिए। अगर आप गणित को इस नजरिए से अगर आप देखते हैं, इस तरह से अगर आप सोचते हैं क्वेश्चन का, अगर जो क्वेश्चन का एक वे होता है 100% पहुंचने का,
अगर इसको आप 50% या 25% या 75% तक अगर आप थॉट प्रोसेस से करते हैं और बहुत कम कैलकुलेशन का अगर आप यूज करते हैं तो मानिए गणित के अंदर आप अच्छे अंक ला सकते हैं ना। तो इस तरह से आप सोचना, खुद सोचिए। कई क्वेश्चन ये अंकगणित बहुत अच्छी होती है, इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह से किए जा सकते हैं। हालांकि ये नहीं सब क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सही बात है, समीकरण क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, एग्जाम के अंदर अगर 50% क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं ना, इस तरह सोच के करते ना, हो सकते हैं। बाकी के 50% होते हैं उसमें आप कुछ सोचिए, 50% तक सोचिए आप, फिर कुछ आप कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, ऐसा सोचने का नजरिया तो बनाइए अपने खुद का। अब अगर आप शुरू से ही हर चीज को आप लिखने में बना देंगे तो बहुत टाइम लगता है आपको, है तो फिर आप कंपटीशन से बहुत दूर है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो काफी लोग ऐसे सोच रहे, आप अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो समझिए कि कंपटीशन नहीं है, है ना। तो आप ही ऐसा सोचिए, इस तरह से कीजिए और क्वेश्चनों को हल कीजिए, ठीक है ना। और भी खूब करे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पेपरों को दे रखे, खूब क्वेश्चन की, सब पेपरों में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है मैंने नहीं बनाए क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कीजिए और खुद सोचिए। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर बताना, और अगले अगर आपकी ना और गणित क्वेश्चन जरूर अगर आप बताना हो तो और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कम से कम गलत नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं ना। तो सोचिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।